अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। हम इसके शुरू के 2-3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा और ये मेरा चैनल नया है इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशंस हासिल हों। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपने क्लास 9th में शुरू के जो चैप्टर्स थे उनमें जो पहला चैप्टर था हमारा, उसको आपने डिस्कस किया था, जिसमें आपने कई क्वांटिटीज़ डिस्कस की थी, जिस तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। वही फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आज हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, क्या है ये? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ ऑन विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस्ड। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिन पर फिज़िक्स के लॉ लागू होते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं। वो क्वांटिटीज़ जिन पर फिज़िक्स के लॉ लागू होते हैं, उन क्वांटिटीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे लेंथ होगी, टाइम होगी, वेलोसिटी होगी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के आगे 2 टाइप्स हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती हैं, आगे इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को उसकी कैटेगरीज़ की वजह से 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। व्हाट आर द बेस क्वांटिटीज़? बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब्ड एंड अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर आल्सो डिस्क्राइब्ड बाय दीज क्वांटिटीज़। यानी कि ये बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब होती हैं और इनसे अगली तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन की जाती हैं इनकी मदद से। इनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इनकी मदद से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब की जाती हैं। ये 7 होती हैं, सिर्फ 7 क्वांटिटीज़ ये हैं जिनमें कॉमन लेंथ, मास एंड टाइम है। बाकी टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आगे स्पीड ऑफ लाइट, ये तमाम क्वांटिटीज़ और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तमाम क्वांटिटीज़ आगे फिर 4 और आ जाती हैं। बाकी 3 जो कॉमन है बेस क्वांटिटीज़ वो है लेंथ, मास और टाइम। जो आपके सामने फिज़िकल क्वांटिटीज़ की पहली 3 क्वांटिटीज़ मैंने लिखी हुई हैं, ये वही क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ जिन्हें कहते हैं। अब अगली जो क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो इन बेस क्वांटिटीज़ जो कॉमन है उनसे हासिल की जाती हैं। मसलन वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, ये etc तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं ये हमें इन बेस क्वांटिटीज़ की मदद से हासिल हुई हैं। आई समझ आपको कि डिराइव्ड और बेस क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जिन पर कोई लॉ एक्सप्रेस किया जाता है, कोई लॉ लागू होता है। अब उन क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स हैं, बेस और डिराइव्ड। बेस क्वांटिटीज़ वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से दूसरी क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब की जाती हैं और ये 7 होती हैं सिर्फ, और इन 7 की वजह से दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब की जाती हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो हैं जो बेस क्वांटिटीज़ की मदद से डिस्क्राइब की जाती हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बाकी 7 जो रह जाती हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये तमाम कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब आपको इस डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का समझ आ चुका होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। याद रखिएगा, एक आपको ये बात बताने चलो इसकी हिस्ट्री में कि 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी ने तमाम कुछ मुल्कों को जो जमातें थी उनको ताउन से एक सिस्टम का यूनिट का सिस्टम बनाया था जिसमें तमाम क्वांटिटीज़ के यूनिट डिस्क्राइब किए गए थे। जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट बनाए गए थे। जैसे मास किसका है? मास का जो यूनिट है वो ग्राम है, किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, लेंथ का मीटर है, फोर्स का ये
आगे डिस्क्राइब किया जाता है यूनिट ये बेस क्वांटिटीज की मदद से। वेलोसिटी का भी इसकी वजह से, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है, एक्सेट्रा। तमाम क्वांटिटीज, टेम्परेचर का केल्विन है, इन तमाम क्वांटिटीज़ के जो यूनिट डिस्क्राइब किए गए वो SI यूनिट की मदद से किए गए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तमाम मुल्क इससे इत्तेफाक करते थे। ये इसकी हिस्ट्री है कि 1960 में कुछ मुल्कों के ताउन से ये कमेटी कायम की गई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट जिसे कहते हैं। इससे इन दो क्वांटिटीज़, बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स बनाए गए हैं जिससे इनकी पहचान होती है। आई समझ? अब SI यूनिट के आगे दो टाइप्स हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। याद रखिएगा इनमें कोई फ़र्क है नहीं, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि इसमें भी आगे टाइप्स आ गई और कंफ्यूज हो जाएंगे हम। आप इस बात पे कंफ्यूज होते रहें कि ये दो यूनिट्स नए निकल आए। नहीं, बेस यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, टाइम का जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। जो डिराइव्ड यूनिट्स वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल। एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फोर्स का जो यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो मीटर है, एक्सेट्रा। डिराइव्ड यूनिट्स के लिए, जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बेस क्वांटिटीज़ के लिए बेस यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि ये बस ऐसा यूनिट्स का पहचान बनाने का एक तरीका है कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किन पहचानों पर ये हम इनको देख सकते हैं।